हे एवरीवन, तो हमने स्टार्ट किया था रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट। इसका देखेंगे लेक्चर नंबर 3। एंड आज के लेक्चर में पूरा पॉलिनेशन का जो कंसेप्ट है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एंड कौन से एजेंट्स होते हैं पॉलिनेशन के, एबायोटिक एजेंट, बायोटिक एजेंट, वो पूरा टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का। लेट अस बिगिन। अब देखिए पॉलिनेशन क्या है, ये तो हमने थोड़ा थोड़ा 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। जैसे ये आपका फ्लावर है, फ्लावर में एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, एंड्रोशियम में स्टेमन है, स्टेमन में एंथर है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन मैच्योर हो गए, एंथर फटा, पोलन ग्रेन रिलीज हुए और उड़ते 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 हो या किसी और तरीके से पोलन ग्रेन कहां पहुंचते हैं? स्टिग्मा पे पहुंचते हैं। बराबर बात है मेरी बात। ये पोलन ग्रेन यहां से निकले, पोलन ग्रेन्स, और कहां जाके गिरेंगे? स्टिग्मा पे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। पोलन ग्रेन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। बराबर बात है। अब पॉलिनेशन किसके मदद से होगा? एबायोटिक एजेंट होते हैं। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, जैसे विंड है, वाटर है, हवा से होता है, पानी से होता है। बराबर है। एंड बायोटिक एजेंट होंगे। बायोटिक मतलब क्या? लिविंग एजेंट्स। बायोटिक एजेंट इसमें कौन कौन आ गया? इंसेक्ट आ गए, एनिमल्स आ गए। बराबर है। इन सारी चीजों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पे आप एक फोटो देख सकते हो, छोटी सी हमारी मधुमक्खी है, उसके ऊपर सारे पोलन ग्रेन चिपके हुए हैं। एंड ये क्या करेगी? एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर जाएगी एंड पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करती है। चलो, तो पॉलिनेशन के बारे में आपके टेक्स्ट बुक में क्या क्या दिया है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। बराबर, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। पोलन ग्रेन आर नॉन मोटाइल, मतलब वो खुद खुद चल के तो नहीं जाने वाले। एंजियोस्पर्म्स के अंदर पोलन ग्रेन कैसे है? नॉन मोटाइल, खुद नहीं चल सकते तो उनको लेके जाना पड़ेगा। तो एंजियोस्पर्म क्या करते हैं? दे यूज ए बायोटिक एजेंट, विंड, वाटर एंड इवन बायोटिक एजेंट सच एज बर्ड्स, इंसेक्ट, स्नेल्स का भी इस्तेमाल होता है ये पॉलिनेशन का प्रोसेस करने के लिए। फ्लावर्स क्या है? फ्लावर विल फीड द विजिटर एंड एक्सप्लॉइट देयर मोबिलिटी। मतलब क्या? फ्लावर के अंदर नेक्टर प्रोड्यूस होगा या कुछ ना कुछ प्रकार का फूड प्रोड्यूस होगा फ्लावर के अंदर, ताकि ये जो विजिटर है, विजिटर कौन है यहां पर? विजिटर कौन है? जैसे इंसेक्ट हैं, बर्ड्स हैं, स्नेल्स हैं, इवन बैट्स। तो ये लोग फ्लावर को विजिट करते हैं फूड के लिए, तो उनको खाना मिलेगा एंड अपना फ्लावर क्या करेगा? उनकी मोबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेगा। मोबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना मतलब इंसेक्ट्स मूव कर सकते हैं, बर्ड्स मूव कर सकते हैं, बैट्स मूव कर सकते हैं। तो मोबिलिटी मतलब मूवमेंट, एंड उस मूवमेंट का फ्लावर क्या करेगा? फायदा उठाएगा। इसको कहते हैं एक्सप्लॉइट द मोबिलिटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फ्लावर उनको खाना देगा और उनके मूवमेंट का फायदा उठाएगा। दिस विल हेल्प इन पॉलिनेशन एंड इवन सीड डिस्पर्सल। काफी सारे एनिमल्स हैं जो फ्रूट भी खाते हैं और बाद में फ्रूट खाने के बाद यहां वहां वो पॉटी करेंगे या थूकेंगे या जो भी करेंगे, तो सीड का भी डिस्पर्सल होता है। ठीक है। पोलन ग्रेन आर कैरिड फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर बाय एक्सटर्नल एजेंट्स। ठीक है। एंड इट इज अ प्री रिक्विजिट फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन अगर करना है आगे जाके, डबल फर्टिलाइजेशन, तो ये करना कंपलसरी है। प्री रिक्विजिट का मतलब क्या? कंपलसरी। पॉलिनेशन करना क्या है? कंपलसरी, नहीं तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला है। ठीक है। बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कैसे होते हैं? दे आर नॉन मोटाइल। फीमेल गैमेट किधर है? ओव्यूल के अंदर बैठा हुआ है, एम्ब्रियो सैक के अंदर, वो भी नॉन मोटाइल है, खुद चल के कहीं पे जाने वाला है नहीं। एंड इवन मेल गैमेट जो पोलन ग्रेन के अंदर है, खुद चल के जाने वाले नहीं, दे आर नॉन मोटाइल। तो ये कार्यक्रम पॉलिनेशन का करना पड़ेगा। ठीक है। चलो, अभी यहाँ पे 2-3 बातें समझ लेना। यहाँ पे मैं आपको दो दो प्लांट्स बता रहा हूं। ये प्लांट 1 है फॉर एग्जाम्पल, प्लांट 1, और ये प्लांट 2। और ये भी बात ध्यान में रखना कि ये दोनों सेम स्पीशीज के हैं, प्रजाति सेम होनी चाहिए। ठीक है। अब कहानी समझो। मान लो प्लांट 1 में एक फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन निकले और स्टिग्मा पे गिरे। ठीक है। ये प्रोसेस एक ही फ्लावर के अंदर हुई। एंथर में से पोलन ग्रेन निकला, स्टिग्मा पे गिरा। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन। बराबर है। एंड अगर एक फ्लावर से पोलन ग्रेन निकल के
उसके बाजू वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर रहे हैं, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर ही आता है। हाँ, लेकिन उनमें क्या डिफरेंस है ये हम पढ़ेंगे, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी, ये डिफरेंस अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर ही आते हैं, बराबर है। और अगर अपना पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है एंड वो दूसरा फ्लावर दूसरे प्लांट पे है, ठीक है, इसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। ये हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। चलो, इसी के ऊपर थोड़ा अपने को डिटेल में समझना है, ऑटोगैमी, जिटोनोगैमी और जीनोगैमी। आइए समझते हैं। ऑटोगैमी काय असतंय? ऑटोगैमी इज सेल्फ पॉलिनेशन। यहां पर ऑटोगैमी का मतलब है कि एक ही फ्लावर के अंदर पोलन ग्रेन निकल के स्टिग्मा पे गिरा, सेम फ्लावर में, ठीक है, इसको ऑटोगैमी बोलेंगे। तो यहां पर बाइसेक्सुअल फ्लावर रहेगा। बाइसेक्सुअल मतलब समझते हो, जिसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट है, वैसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। एंड इट इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पोलन ग्रेन, बराबर। एक फ्लावर है तुम्हारा, ये कैसा फ्लावर है, हाँ, उसमें ये गाइनोशियम और ये एंड्रोशियम। तो यहां पर क्या हुआ, पोलन ग्रेन निकल के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरा, बराबर। जो बच्चे होंगे दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, बराबर है, बिकॉज यहाँ पे सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है। तो जो बच्चा बनेगा मतलब सीड बनेगा, दूसरा प्लांट बनेगा, नया प्लांट, वो पेरेंट के जैसा आइडेंटिकल रहेगा, जीन्स सेम रहेंगे। एग्जाम्पल वाटाना क्लिटोरिया, पी क्लिटोरिया, ये पी का प्लांट है, पी का फ्लावर है, पी फ्लावर, और ये क्लिटोरिया, क्लिटोरिया फ्लावर है, ठीक है। इनके अंदर आपको ये देखने मिलता है। ऑटोगैमी फ्लावर्स हैव स्पेशल एडेप्टेशन इन स्ट्रक्चर। जो ऑटोगैमी, जो फ्लावर ऑटोगैमी करते हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स आपको, एडेप्टेशंस आपको देखने मिलेंगे, स्ट्रक्चर्स देखने मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे इट अकर्स विदाउट एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट। यहाँ पर अपने को किसी एक्सटर्नल पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक फ्लावर को समझना, कैस्मोगेमस फ्लावर क्या होता है। फ्लावर ओपन्स एंड एक्सपोजेस इट्स सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे ये फ्लावर है, फ्लावर ओपन हो गया और उसके सेक्स ऑर्गन्स एकदम क्लियरली दिख रहे हैं। और यहाँ पे आप देखोगे जो एंथर है और जो स्टिग्मा है वो भी बहुत ही ज्यादा नजदीक है एक दूसरे के। जैसे ये एंथर दिख रहा है आपको, ये, और ये स्टिग्मा, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो जैसे ही पॉलिनेशन होगा, थोड़ा सा भी हवा आएगा, तुरंत सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे हो जाएगा। इसको अपन कैस्मोगेमस फ्लावर कहेंगे, जो ओपन होकर अपने सेक्स ऑर्गन्स क्लियरली दिखा देता है। एंड एंथर और स्टिग्मा दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो अच्छे से सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, बराबर है। सच अ फ्लावर इज कॉल्ड कैस्मोगेमस फ्लावर, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन कौन से अडेप्टेशन की वजह से होता है। सेल्फ पॉलिनेशन इज फेवर्ड बाय, एक तो बाइसेक्सुअलिटी, मतलब क्या, फ्लावर के अंदर मेल फीमेल दोनों होना चाहिए। होमोगैमी, होमोगैमी का मतलब क्या है कि जो एंड्रोशियम है और जो गाइनोशियम है वो सेम टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। इसको बात को समझो, होमोगैमी का मतलब क्या है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम टाइम पे मैच्योर होंगे सो दैट सेल्फ पॉलिनेशन हो पाए, ठीक है। मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स मैच्योर एट सेम टाइम, इसको होमोगैमी कहते हैं। अच्छा, क्लाइस्टोगैमी क्या होता है आपको बताता हूं आगे, ठीक है। अच्छा, इधर भी आ गया, होमोगैमी का मतलब आ गया, नीचे लिखा हुआ है। व्हाट इज होमोगैमी? एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योर एट सेम टाइम। और क्लाइस्टोगैमी क्या होता है आपको बताता हूं। यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स बिफोर फ्लावर ओपन, फ्लावर ओपन होने के पहले ही अंदर जो एंथर और स्टिग्मा है वो मैच्योर हो जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे किसी और दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन आने का चांस ही नहीं है। जैसे आपको ये दिख रहा है कच्ची कली है, ये तो बड है, बड कंडीशन, उसी के अंदर अंदर मेल एंड फीमेल ऑर्गन मैच्योर हो गए और सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। इसको क्लाइस्टोगैमी कहते हैं, बराबर। तो दो बातें समझना, कैस्मोगैमस फ्लावर होता है और क्लाइस्टोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस मतलब जो ओपन हो जाता है एंड उसके सेक्स ऑर्गन्स दिखते हैं एंड बाद में सेल्फ पॉलिनेशन होता है ओपन होने के बाद, कैस्मोगैमस फ्लावर। एंड क्लाइस्टोगैमस फ्लावर में क्या होगा, जब वो कली रहेगी तभी उसके अंदर अंदर सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है।
चलो फिर एक और एग्जांपल, अंडरग्राउंड फ्लावर होते हैं, कुछ कुछ प्लांट में अंडरग्राउंड फ्लावर भी होते हैं और वो क्लाइस्टोगेमी करते हैं और वो कभी खुलते ही नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है एंड बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, आगे जाके सीड बन जाएगा, फ्लावर कभी खुलता ही नहीं है। ठीक है, ऐसे फ्लावर अंडरग्राउंड क्लाइस्टोगेमस फ्लावर्स कभी खुलते ही नहीं है। सारे क्लाइस्टोगेमस फ्लावर कभी खुलते नहीं है ऐसा नहीं है, जो एरियल फ्लावर्स है मतलब जो ग्राउंड के ऊपर है क्लाइस्टोगेमी करते हैं, लेकिन पॉलिनेशन होने के बाद खुलेंगे भी, लेकिन जो अंडरग्राउंड क्लाइस्टोगेमस फ्लावर है वो कभी खुलते ही नहीं है। ठीक है, चलो ये आपको किस में दिखता है, कॉमेलिना बेंगालेंसिस। तो ये जो प्लांट आपको दिख रहा है ये क्या है, कॉमेलिना प्लांट है, कॉमेलिना बेंगालेंसिस। और इसमें दोनों आता है, इसमें एरियल मतलब ग्राउंड के ऊपर कैज्मोगेमस फ्लावर आता है, एरियल। यहां पर कॉमेलिना की बात कर रहा हूं मैं स्पेसिफिकली, कॉमेलिना में एरियल कैज्मोगेमस आता है और अंडरग्राउंड क्लाइस्टोगेमस फ्लावर आता है। तो दोनों प्रकार के फ्लावर आपको कॉमेलिना के अंदर देखने मिलते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो दो प्रकार के फ्लावर, कैज्मोगेमस जो खुलने के बाद सेल्फ पॉलिनेशन होता है, बराबर, एंड क्लाइस्टोगेमस जो बंद रहता है और सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। एंड कुछ कुछ क्लाइस्टोगेमस फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन के बाद खुलेंगे और जो अंडरग्राउंड है वो कभी खुलते नहीं है। कॉमेलिना स्पेसिफिक प्लांट है, उसमें आपको दोनों देखने मिलता है, ऊपर का कैज्मोगेमस रहेगा, नीचे का क्लाइस्टोगेमस। ठीक है, एक और एग्जांपल है वायोलिना, कॉमेलिना, दे हैव बोथ कैज्मोगेमस एंड क्लाइस्टोगेमस फ्लावर। तो ये दो एग्जांपल याद रखने हैं, वायोला एंड कॉमेलिना, एग्जाम में पूछ सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। इज दिस क्लियर? चलो अब बात करते हैं जीटोनोगैमी, गिटोनोगैमी बोलो, जीटोनोगैमी बोलो, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन तो जीटोनोगैमी है। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। मतलब क्या, चलो मेरे पास एक प्लांट है, एक प्लांट था ऐसा, उस पे दो फ्लावर आया, एक फ्लावर इधर है और एक फ्लावर इधर है, सेम प्लांट पे। तो यहां का पोलन ग्रेन इस पे गिरा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑन डिफरेंट फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। बात समझ में आ रही है? तो इसको अपन बोलते हैं जीटोनोगैमी। ये भी सेल्फ पॉलिनेशन ही है एक प्रकार का। ठीक है, इट इज फंक्शनली सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन। फंक्शनली मतलब क्या, कि यहां पे पॉलिनेटिंग एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे विंड का इस्तेमाल किया जाए या इंसेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाए, तो फंक्शनली सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन, बिकॉज पॉलिनेटिंग एजेंट का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन यहां पे कोई भी प्रकार का जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा। तो जेनेटिकली इट इज सेम एज सेल्फ पॉलिनेशन। यहां पे लिख देता हूं एडिशनल पॉइंट, जेनेटिकली सिमिलर टू सेल्फ पॉलिनेशन। सिर्फ उसकी जो होने की प्रोसेस है, फंक्शनली इट इज सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा, सेम प्लांट पे हो रहा है, तो जेनेटिकली सिमिलर टू सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर है? ठीक है, सिमिलर टू ऑटोगैमी, पोलन ग्रेन फ्रॉम सेम प्लांट, बराबर है, ऑटोगैमी जैसा ही है। एग्जाम्पल कुकुरबिटा मैक्सिमा, ये क्या है, कुकुरबिटा मैक्सिमा, भोपड़ा, पंपकिन, पंपकिन के प्लांट में आपको ये देखने मिलता है, जीटोनोगैमी। ठीक है, समझ लो यहाँ का पोलन ग्रेन निकल के इस पे गया, इस तरीके से। ठीक है, चलो तीसरा आ जाता है जीनोगैमी। इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, प्रॉपर क्रॉस पॉलिनेशन, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे पोलन ग्रेन जाने वाले हैं, ट्रांसफर होंगे, तो इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज आउट ब्रीडिंग। ठीक है, जीनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन, आउट ब्रीडिंग। तो यहां पर क्या हो रहा है, द पोलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, लेकिन सेम स्पीशीज के होने चाहिए, ये दोनों सेम स्पीशीज के होने चाहिए, नहीं तो नहीं चलेगा। अलग स्पीशीज का रहेगा, एक आंबे का झाड़ है, एक एप्पल का झाड़ है, नहीं चलेगा, उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होएगा, फ्रूट बनने वाला है क्या, एप्पल मैंगो, मैप्पल बन जाएगा, नहीं। तो सेम स्पीशीज का दोनों फ्लावर, दोनों प्लांट होना चाहिए। इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंसी, एजेंसी मतलब एजेंट्स, बायोटिक, एबायोटिक यहां पे लगने वाले हैं। प्रोड्यूसेस जेनेटिकली वेरिड ऑफस्प्रिंग, बिकॉज अभी दोनों प्लांट अलग है,
तो जो बच्चा बनेगा वो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन देखने मिलेगा। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट जो हम देखते हैं डिपेंड ऑन पोलन ट्रांसफर। तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में एजेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, पॉलिनेटिंग एजेंट्स का, पोलन ट्रांसफर करने के लिए। ऑल सीड प्लांट नीड पॉलिनेशन, ठीक है। मोस्ट फूड एंड फाइबर क्रॉप डिपेंड ऑन पॉलिनेटर्स फॉर रिप्रोडक्शन। फूड एंड फाइबर क्रॉप, फूड मतलब क्या, अपना जो सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, धान्य, उनके लिए पॉलिनेटर्स की जरूरत होती है। पॉलिनेटर्स मतलब तुम्हारा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, बराबर है। चलो, ये आ गया तुम्हारा फूड क्रॉप्स। जैसे ये गेहूं दिख रहा है, गेहूं है, चावल है, कुछ तो है, ग्रेन है कोई तो प्रकार का, ठीक है, ग्रेन्स। चलो, एंड इवन कॉटन, फाइबर क्रॉप की बात करें तो कॉटन आ गया। तो इनके लिए अपने को पॉलिनेटर्स की जरूरत होती है, चाहे वो एबायोटिक हो या बायोटिक हो, पॉलिनेटर्स आर रिक्वायर्ड। स्टार्टिंग विथ एबायोटिक एजेंट, तो यहाँ पे अपने को दो देखना है, एक तो विंड से होने वाला, एक तो वाटर से होने वाला। चलो, तो पॉलिनेशन बाय विंड को अपन एनिमोफिली बोलते हैं, एनिमोफिली, पॉलिनेशन बाय विंड। मोस्ट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स, जो धान्य की बात कर रहा हूं मैं, दे आर विंड पॉलिनेटेड। व्हीट, राइस, कॉर्न, राय, बार्ली, ओट, पाम, ये सब लोग विंड से पॉलिनेट होते हैं, एबायोटिक एजेंट। इसको भी अपन पॉलिनेटर ही बोलेंगे ना, जैसे यहां पे मैंने बोला कि मोस्ट फूड एंड फाइबर क्रॉप डिपेंड ऑन पॉलिनेटर्स, तो पॉलिनेटर्स में एबायोटिक एंड बायोटिक दोनों आ गया पॉलिनेटर में, ठीक है। तो जो अपने फूड क्रॉप्स हैं उनके लिए एबायोटिक एजेंट विंड की जरूरत है, एनिमोफिली होती है, बराबर है। अब देखो, एक एनिमोफिलस फ्लावर को अगर देखूं, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, तो उसके अंदर मेरे को क्या खास बात दिखेगा, क्या अडेप्टेशंस दिखने वाले, ध्यान से सुनो। फ्लावर्स एकदम छोटे छोटे होंगे, इनकंस्पिक्यूअस, इनकंस्पिक्यूअस मतलब जो क्लियरली दिखाई नहीं दे रहे। अपने को रोज, मैरीगोल्ड, जैस्मिन, ऐसे बड़े बड़े फ्लावर्स की आदत है ना, कलरफुल फ्लावर्स, सनफ्लावर, लेकिन यहाँ पे फ्लावर्स एकदम छोटे छोटे हैं, क्लियरली दिख नहीं रहे हैं, इनकंस्पिक्यूअस, कलरलेस, नो नेक्टर, नो फ्रेग्रेंस। नेक्टर और फ्रेग्रेंस और कलर ये किसके लिए, ये सारे इंसेक्ट्स के लिए, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पे कोई इंसेक्ट का काम ही नहीं है, यहाँ पे हवा से हो रहा है, विंड पॉलिनेशन है, एनिमोफिली। तो यहाँ पे फ्लावर छोटे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, कलर नहीं है, नेक्टर नहीं है, फ्रेग्रेंस नहीं है, कुछ नहीं है, बेचारे छोटे छोटे फ्लावर हैं। देखो ये दिख रहा है, ये ऐसे। आपने कभी मक्के का खेत देखा होगा तो ऊपर ऐसा उसको तुरा रहता है, वो उसका, इसको टैसल बोलते हैं, बताऊंगा एक एक करके बताएंगे। चलो, पोलन ग्रेन कैसे रहेंगे, एकदम हल्के, लाइट, ड्राई रहेंगे, प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, बिकॉज हवा से उड़ेंगे तो हल्के होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, और ज्यादा क्वांटिटी में भी होने चाहिए बिकॉज हवा से जा रहा है। स्टिग्मा कैसा होता है, फेदरी टू ट्रैप पोलन, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो, ये मैं मक्के का प्लांट दिखा रहा हूं आपको, कॉर्न, कॉर्न का जो प्लांट होता है ना, ये उसका फीमेल फ्लावर है, ऐसा दिखता है। और उसके जो एक एक धागा दिखता है ना तुमको, इनको सिल्क्स बोलते हैं, सिल्क्स। वो एक एक धागा एक एक स्टाइल है, और उसके स्टाइल के टिप पे क्या रहेगा, स्टिग्मा रहेगा। और आपको दिख रहा है, थोड़ा और जूम करके देखोगे ना घुस के, तो आपको दिखेगा हर एक स्टाइल के ऊपर छोटे छोटे फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे फाइबर्स हैं। उनका काम क्या है, पोलन को ट्रैप करना। अभी इसको और जूम नहीं कर पा रहा हूं मैं, ठीक है। आप देखो थोड़ा सा, हर एक सिल्क जो है उसके ऊपर भी छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उससे क्या होता है, पोलन ग्रेन ट्रैप हो जाते हैं। तो इसको अपन फेदरी स्टिग्मा कहते हैं, ट्रैप, पोलन को ट्रैप करने के लिए। स्टेमन आर एक्सर्टेड विथ लॉन्ग फिलामेंट एंड वर्सटाइल एंथर। अभी एक एक बात समझो, चलो आपको मैं दिखाता हूं। अब ये आपको जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है, ये हो गया मेल फ्लावर्स, और फ्लावर्स का पूरा गुच्छा है, तो इसको मैं इनफ्लोरेसेंस कह सकता हूं, इनफ्लोरेसेंस, मेल इनफ्लोरेसेंस। इसको अपन टैसल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टैसल। चलो, फिर उसमें टैसल में आप देख सकते हो, जो फिलामेंट है वो लंबे लंबे हैं, और जो पूरा एंथर है वो बाहर आया हुआ है, इस तरीके से बाहर लटका हुआ है, लटक रहा है, हवा में झूल रहा है। तो हम क्या बोलते हैं,
स्टेमन आर एक्सर्टेड, एक्सर्टेड मतलब जो बाहर आया हुआ है, लटक रहा है, विथ लॉन्ग फिलामेंट एंड वर्सटाइल एंथर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इस तरीके से फिलामेंट बाहर आए हुए हैं, झूल रहे हैं, लंबे लंबे फिलामेंट हैं, ठीक है। फिलामेंट समझते हो ना, ये एंथर हो गया, एंथर, और नीचे क्या हो गया, फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट मिलके क्या बनता है, स्टेमन बनता है, बराबर है। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा मेल इनफ्लोरेसेंस टैसल। और ये नीचे जो आपको दिख रहा है, ये हो गया फीमेल इनफ्लोरेसेंस। फीमेल इनफ्लोरेसेंस, इसको इसको हम ईयर भी कहते हैं, ईयर, या फिर कॉर्न कॉब भी कहा जाता है, ठीक है। और उसके ऊपर जो आपको ऐसे लंबे लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, धागे धागे दिख रहे हैं, उनको कहा जाता है सिल्क्स, ठीक है। दिख रहा है आपको यहां पे बराबर, सिल्क्स। और वो एक एक सिल्क क्या होती है, एक एक सिल्क स्टाइल होती है, ठीक है। समझो, यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं, ये ऐसे ऐसे सिल्क्स है, बराबर, ऐसे 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 ऐसे। तो वो हर एक सिल्क के ऊपर भी छोटे छोटे ऐसे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, मैंने आपको अभी जूम करके दिखाया, ऐसे ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर है हर एक सिल्क के ऊपर। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, फेदरी स्टिग्मा। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, पोलन ग्रेन को ट्रैप करने का काम करेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इधर दिख रहा है आपको, हर एक सिल्क के ऊपर भी छोटे छोटे टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसको फेदरी स्टिग्मा कहते हैं। चलो, इतना क्लियर हो गया। बाकी सब सेम है, ये रूट हो गए, रूट्स आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया हुआ है, ये हो गए प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स क्या होते हैं, ये सपोर्ट करने के लिए एडिशनल रूट्स हैं जो सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। बाकी लीफ हो गया, ये सारी चीजें तो आप समझते हो, चलो इसको छोड़ो। मेन आपको मुद्दा क्लियर हो गया, मेल इन्फ्लोरेसेंस क्या है, उसको टैसल बोलते हैं, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस उसको ईयर बोलते हैं, उसके ऊपर सिल्क्स होते हैं जो स्टाइल है, एंड पोलन ग्रेन को ट्रैप करने का काम करेंगे, ठीक है। तो यहां से पोलन ग्रेन आएगा और इधर आने वाला है, इसके ऊपर आएगा। चलो, लास्ट पॉइंट, जो स्टेमन है एंड स्टिग्मा है, दे आर एक्सपोज टू एयर करंट, हवा में झूल रहे हैं, स्टेमन भी और स्टिग्मा भी हवा में झूल रहे हैं, ताकि पोलन ग्रेन इजीली ट्रांसफर हो जाए, दैट्स इट। और आपको पता है बेबी कॉर्न आता है, बेबी कॉर्न क्या होता है मालूम है, ये जो छोटा सा फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है ना, फर्टिलाइज होने के बाद वो पूरा तुम्हारा भुट्टा बनता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के पहले इसी को बेबी कॉर्न बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के पहले इसको अगर निकाल लिया जाए तो इतना सा दिखेगा छोटा, और उसमें जो एक एक एक, एक दाना है वो क्या है, अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। बात समझ में आई? चलो, उसको बेबी कॉर्न बोलते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा एनिमोफिली, एनिमोफिलस फ्लावर समझ में आ गया आपको। अभी पॉलिनेशन बाय वाटर, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोफिली। इसमें क्या क्या होने वाला है, ये करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 30 जेनेरा ऑफ एक्वेटिक मोनोकॉट्स में दिखता है। हाइड्रोफिली अपने को बहुत कम प्लांट्स है, 30 जीनस हैं ऑफ एक्वेटिक मोनोकॉट्स। एग्जांपल है वेलिस्नेरिया, जोस्टेरा एंड सेराटोफाइलम। चलो, एडेप्टेशन ऑफ हाइड्रोफिलस फ्लावर, क्या क्या उसमें आपको चेंजेस दिखेंगे। फ्लावर एकदम छोटे हैं और इनकंस्पिक्यूअस, दिखाई नहीं दे रहे हैं क्लियरली, यहां पर भी कोई फ्रेग्रेंस, नेक्टर, कलर, किसी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसका जो पेरियांथ है एंड फ्लोरल पार्ट्स, पेरियांथ मतलब क्या है, जो कैलिक्स होता है और जो कोरोला होता है, उन दोनों को मिला करके हम पेरियांथ कहते हैं। कैलिक्स एंड कोरोला टुगेदर आर नोन एज पेरियांथ। एंड फ्लोरल पार्ट्स, बाकी का जो फ्लावर के पार्ट्स है, एंड्रोशियम है, जो भी है, गाइनोशियम है, दे आर अनवेटेबल। अनवेटेबल मतलब वो गीले नहीं होते, क्यों नहीं होते, उनके ऊपर एक म्यूसिलाज का लेयर होता है। म्यूसिलाज इज एक शिमड़े जैसा सब्सटेंस है जो हाइड्रोफोबिक है, इन पार्ट्स को गीला होने नहीं देता। अगर गीला हो गया तो वो सड़ सकता है, या पोलन ग्रेन प्रॉपर डेवलप नहीं होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो ये गीला नहीं होना चाहिए, कैलिक्स, कोरोला एंड फ्लोरल पार्ट्स। तो उसके ऊपर एक म्यूसिलाज का लेयर बनता है, एंड हाइड्रोफोबिक लेयर रहेगा म्यूसिलेज का। ये कैसा रहेगा,
हाइड्रोफोबिक, गीला होने नहीं देगा, ठीक है। पोलन ग्रेन लंबे लंबे हैं, ध्यान से सुनना, पोलन ग्रेन लंबे हैं एंड अनवेटेबल, अनवेटेबल अगेन क्यों, ड्यू टू म्यूसिलाज। तो यहां पे पोलन ग्रेन कैसा होता है, इस तरीके से, ऐसा समझ लो, लंबा, अरे ठीक से बन, ऐसा लंबा पोलन ग्रेन होगा और उसके ऊपर किसका लेयर होगा, म्यूसिलेज का लेयर होगा, ताकि वो गीला ना हो जाए। चलो बात समझ में आ गई। नो नेक्टर नो फ्रेग्रेंस, फ्लावर में कोई नेक्टर नहीं, फ्रेग्रेंस नहीं, कलर नहीं, कुछ नहीं, समझ में आ गया। चलो अभी यहां पे आपको दो बातें समझनी है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोफिली, एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपो मतलब नीचे, बिलो, बिलो वाटर सरफेस, पानी के सरफेस के, एक मिनट, पानी के सरफेस के नीचे होने वाला हाइड्रोफिली, ठीक है, वाटर पॉलिनेशन, इसको हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं। द पॉलिनेशन अकर्स बिलो वाटर सरफेस, लिखा हुआ है बराबर है। अब यहां पे आपको मैं बात समझाता हूं, ये किस में हो रहा है, ये ज़ोस्टेरा में हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, ज़ोस्टेरा। आपको मैं पहले पूरी कहानी बताता हूं, डायग्राम से समझेंगे अपन, ठीक है। ये तुम्हारा वाटर है, वाटर सरफेस, ये वाटर हो गया। चलो यहां पे अपन ऐसे प्लांट बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से एक प्लांट है और यहां पे भी एक प्लांट है, ठीक है। अभी ध्यान से समझना मेरी बात, समझो यहां पे ऐसा फीमेल फ्लावर आया हुआ है, ये फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर, और यहां पर ऐसे मेल फ्लावर आया हुआ है, ठीक है, ये है मेल फ्लावर। अब क्या होता है, ये मेल फ्लावर पोलन ग्रेन को रिलीज करेगा, ठीक है, और वो पोलन ग्रेन कैसे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ऐसे ऐसे लंबे लंबे रहेंगे, ज्यादा लंबा हो गया, ऐसे लंबे लंबे पोलन ग्रेन होंगे, उनके ऊपर म्यूसिलेज का कोटिंग रहेगा, और ये पोलन ग्रेन दे आर हेवियर देन वाटर, तो पानी के सरफेस के नीचे रहते हैं, उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, थोड़ा हैवी होता है, पानी के डेंसिटी से ज्यादा उसकी डेंसिटी रहेगी, तो वो वाटर लेवल के नीचे रहेगा, सरफेस के नीचे रहेगा, और धीरे धीरे नीचे नीचे फ्लोट होते होते कहाँ जाएगा, फीमेल फ्लावर के पास जाने वाला, इस तरीके से। बात समझ में आ रही है, तो अभी देखो ध्यान से पढ़ो, पोलन ग्रेन कैसे हैं, दे आर हेवियर देन वाटर, मतलब उनकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ये डूबते हैं, सिंक होते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं। दे आर कॉट बाय द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर, एंड पोलन ग्रेन कैसा है, लंबा है, रिबन जैसा, एंड इसके ऊपर कोई एक्साइन नहीं होती, म्यूसिलेज होता है, एक्साइन नहीं होता है, क्या होगा यहाँ पे, इट विल हैव म्यूसिलेज, इट विल हैव म्यूसिलेज। चलो इजी, ये हो गया तुम्हारा ज़ोस्टेरा। हाइपोहाइड्रोफिली, ये पानी के सरफेस के नीचे हो रहा है, अंडर वाटर, वाटर पॉलिनेशन, पानी के अंदर अंदर। तो दूसरा आता है एपीहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली, एपी मतलब अबाव, तो ये वाटर पॉलिनेशन, इट विल अकर ऑन वाटर सरफेस, पानी के सरफेस पे होगा, ठीक है। पोलन ग्रेन फ्लोट ऑन वाटर, अभी यहां पे आपको फिर से एक एग्जांपल देता हूं, ये अपन वेलिसनेरिया का एग्जांपल देख रहे हैं। चलो यहां पे एक प्लांट बना दिया ऐसा, ठीक है, और एक और प्लांट बना दो यहां पे ऐसे, ठीक। अब देखो, मान लो ये आपका मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है, तो होता क्या है, जो फ्लावर्स होते हैं ना, मेल फ्लावर्स, वो धीरे धीरे रिलीज हो जाते हैं, मेल फ्लावर रिलीज हो जाते हैं इस तरीके से, और वो मेल फ्लावर्स कहाँ पहुंचते हैं, पानी के सरफेस पे पहुंचते हैं। जो अपना प्लांट है ना, उसमें से वो फ्लावर डिटैच हो जाता है और रिलीज हो जाता है, और कहाँ जाएगा, पानी के सरफेस पे चला जाएगा। और जो फीमेल फ्लावर होता है, वो फीमेल फ्लावर एक्सटेंड हो जाता है, मतलब उसका जो नीचे का स्टॉक रहेगा वो
स्टॉक एक्सटेंड हो जाता है, अनकॉइल हो जाता है, और वो फीमेल फ्लावर सरफेस पे आ जाता है इस तरीके से। लेकिन फीमेल फ्लावर प्लांट से अटैच्ड है, वो डिटैच नहीं हो रहा है। मेल फ्लावर डिटैच हो जाते हैं, फीमेल फ्लावर अटैच्ड है, उसका जो स्टॉक है वो अनकॉइल होकर एक्सटेंड हो जाता है। अब हमारे जो पोलन ग्रेन है, वो पोलन ग्रेन धीरे धीरे चलते चलते बहते बहते कहाँ जाएंगे, फीमेल फ्लावर के पास जाएंगे, स्टिग्मा पे चले जाएंगे, बराबर। तो यहाँ पर जो पोलन ग्रेन है उनकी डेंसिटी पानी के जैसी होती है, सेम होती है, तो वो फ्लोट करते हैं पानी के ऊपर, ठीक है। चलो एग्जाम्पल ले लिया वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया प्लांट कैसा है, सबमर्ज्ड है, अंडर वाटर प्लांट है। डायोएशियस मतलब मेल और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे आते हैं, इसको अपन डायोएशियस कंडीशन कहते हैं। एंड इट इज अ फ्रेश वाटर प्लांट, ठीक है। फीमेल फ्लावर रीच सरफेस टेम्पररीली, फीमेल फ्लावर का स्टॉक अनकॉइल होकर जो फीमेल फ्लावर है वो भी सरफेस पे आ जाता है टेम्पररीली, जब तक पॉलिनेशन हो रहा है, ठीक है। मेल फ्लावर फ्लोट ऑन वाटर सरफेस, डिटैच होकर वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं। तो ये किसमें देखा अपन ने, ये अपन ने देखा वेलिस्नेरिया। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पोलन, स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या, डेंसिटी। पोलन ग्रेन की डेंसिटी पानी के बराबर होती है तो वो फ्लोट करते हैं, वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, ठीक है। ये किसका देखा अपन ने, वेलिस्नेरिया। और इसके पहले क्या देखा था, ज़ोस्टेरा। हाइपोहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली, क्लियर हो गया दोनों पॉइंट। चलो लास्ट पॉइंट यहां पे बताऊंगा। सम एक्वेटिक प्लांट्स आर एनिमोफिलस, कुछ कुछ एक्वेटिक प्लांट एनिमोफिलस मतलब विंड पॉलिनेशन दिखता है। फॉर एग्जांपल पोटामोकेटन एंड हेलोगैरिस, पोटामोजेटन भी बोल सकते हो, एंड हेलोगैरिस, ये एनिमोफिलस है, एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे। एंड सम एक्वेटिक प्लांट आर एंटोमोफिलस, एंटोमोफिली मतलब क्या, इंसेक्ट पॉलिनेशन, आगे अपन पढ़ेंगे इंसेक्ट पॉलिनेशन, ठीक है। इंसेक्ट से होने वाला पॉलिनेशन उसको एंटोमोफिलस प्लांट कहते हैं। एग्जांपल आ गया लोटस, आ गया वाटर हायासिंथ, वाटर लिली, ये लोग एंटोमोफिलस हो गए, ठीक है। चलो मूविंग टुवर्ड्स बायोटिक एजेंट, यहां पर भी अपने को दो बायोटिक एजेंट समझने हैं, एक तो इंसेक्ट हो गए और एक तो बर्ड्स हो गए। और बैट के ऊपर भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी है लेकिन ज्यादा नहीं है, छोटा छोटा ही पॉइंट्स है। बायोटिक एजेंट लिविंग एजेंट हो गए, लिविंग, इनके अंदर क्या क्या होगा, इट विल इंक्लूड लिविंग एजेंट सच एज इंसेक्ट हो गए, बर्ड हो गए, बैट हो गए, स्नेल हो गए, बराबर। बर्ड हो गए, बैट हो गए और स्नेल्स। 80% ऑफ द प्लांट्स दुनिया के डिपेंड ऑन दीज फॉर पॉलिनेशन, दे विल हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, बराबर है। एंटोमोफिली मतलब क्या, इंसेक्ट पॉलिनेशन, ध्यान से सुनो। व्हाट इज एंटोमोफिली, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। एग्जांपल है रोज है, जैस्मिन है, सिस्ट्रम है। यहाँ पे आप छोटा सा एक बटरफ्लाई देख सकते हो, बटरफ्लाई भी इसमें इन्वॉल्व है, बटरफ्लाई है, जुगनू है, बहुत सारे प्रकार के इंसेक्ट्स हैं जो पॉलिनेशन करते हैं, बराबर है। चलो अभी एक एंटोमोफिलस फ्लावर में क्या क्या अडेप्टेशन, क्या खास बात होनी चाहिए ताकि इंसेक्ट उसके पास आए, अट्रैक्ट हो, बराबर है। तो अपना फ्लावर अडेप्टेशंस देख लो। फ्लावर कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। शोई मतलब क्या, जो इजीली दिख रहा है और अट्रैक्टिव है, शोई मतलब अट्रैक्टिव। ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स, कलरफुल फ्लावर्स होंगे, उसमें से मीठी सुगंध आ रही है, स्वीट ओडर आ रहा है, एंड नेक्टर प्रेजेंट होगा, नेक्टर ग्लैंड्स होंगे, अंदर ग्लैंड्स होते हैं जो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं और इंसेक्ट आके वो नेक्टर खाते हैं। बात समझ में आ रही है। चलो इनका स्टिग्मा कैसा रहेगा, रफ हैरी स्टिग्मा रहेगा, नहीं तो स्टिकी रहेगा। आपको यहाँ पे भी दिख सकता है, आपको दिख रहा है स्टिग्मा पे थोड़े थोड़े हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, स्टाइल के ऊपर भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। एंड स्टिग्मा म्यूसिलेज प्रोड्यूस करता है और स्टिकी भी बन जाता है ताकि पोलन ग्रेन गिरेगा तो चिपक जाएगा। मतलब इंसेक्ट जब मूव करेगा वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे चिपकना चाहिए, इसलिए स्टिकी स्टिग्मा होता है, ठीक है। और पोलन ग्रेन भी कैसे हैं, स्पाइनी विथ पोलन किट। पोलन किट क्या होता है, एक येलो कलर का स्टिकी सब्सटेंस है जो पोलन ग्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। चलो तो स्पाइन्स भी प्रेजेंट है, स्पाइन्स इस तरीके से, जो एक्साइन होती है वो स्पाइनी होती है, राइट। स्पाइन, एक्साइन इज स्पाइनी। तो ये पोलन ग्रेन हमारे इंसेक्ट के ऊपर बराबर चिपक जाएगा। पोलन किट भी रहता है, पोलन किट क्या है, स्टिकी सब्सटेंस, तो ये पोलन ग्रेन आसानी से अपने इंसेक्ट के ऊपर चिपक जाए इस तरीके से। कैन यू सी, येलो कलर का स्टिकी सब्सटेंस एंड स्पाइनी एक्साइन,
and special mechanisms like lever mechanism it is seen in salvia. इसको टर्न पाइप मैकेनिज्म भी कहते हैं। आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये पूरा मैकेनिज्म मैं आपको समझाता हूं। यहां पे देखो आप, इसका आपको वीडियो भी दिखाऊंगा मैं। अब इसमें आपको 2-3 बातें समझनी है कि जैसे इंसेक्ट इस फ्लावर पे आया, फ्लावर का नाम क्या है? साल्विया। साल्विया लीवर मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट जैसे फ्लावर के अंदर आके बैठा, तो इंसेक्ट के प्रेशर के वजह से इंसेक्ट अंदर जाता है, तो उस प्रेशर के वजह से क्या होता है, यहां पे आपको दिख रहा है फर्टाइल एंथर लोब ऊपर का, और नीचे कनेक्टिव है, और नीचे क्या है? स्टेराइल एंथर लोब। स्टेराइल एंथर लोब मतलब जिसमें पोलन ग्रेन नहीं बनते। तो जैसे ही इंसेक्ट वहां आके बैठता है, तो ये फर्टाइल एंथर लोब इस तरीके से नीचे की तरफ पुश हो जाता है, ठीक है। और उसके अंदर के जो पोलन ग्रेन होंगे वो इंसेक्ट के पीठ पे आके चिपक जाएंगे। आपको मैं वीडियो दिखाता हूं, यहां पे रुक जाओ, ये देखो वीडियो। ज्यादा आपको कोई इसके बारे में पूछने नहीं वाला, बस इतना समझ। देखो ये इंसेक्ट आया बैठा, तो आपको दिख रहा है कि इंसेक्ट के बैठने के वजह से जो फर्टाइल एंथर लोब है वो उसके पीठ पे आ जाता है, और पोलन ग्रेन उसके पीठ पे चिपक जाएंगे। चलो, इज दिस क्लियर? देखो इस तरीके से प्रेशर देने पे ये नीचे आता है, इसको लीवर मैकेनिज्म कहते हैं। क्लियर है? देखो दिख रहा है, तो इंसेक्ट के पीठ के ऊपर ये पोलन ग्रेन चिपक जाएंगे इस तरीके से। दिस इज साल्विया लीवर मैकेनिज्म। या फिर उसको टर्न पाइप मैकेनिज्म भी कहते हैं। अब आप पूछोगे सर ये क्या चीज है? ये है इसका स्टिग्मा। स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये नीचे स्टाइल है, ये ऊपर का स्टिग्मा है। तो आप बोलोगे सर क्या यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो जाएगा? नहीं होता है, बिकॉज यहां पर एंथर अलग टाइम पे मैच्योर होता है और स्टिग्मा अलग टाइप पे मैच्योर होता है। तो जब एंथर मैच्योर है तब इंसेक्ट आया और उसके पीठ पे पोलन ग्रेन लग गए, फिर वो इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर पे जाएगा जो जिसमें एंथर का मैच्योरिटी खत्म हो गया है और वहां पे स्टिग्मा मैच्योर हुआ है, तो वहां जाके वो पॉलिनेशन करेगा। तो यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है, बिकॉज एंथर एंड स्टिग्मा अलग टाइम पे मैच्योर होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो फिर बात करेंगे ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली मतलब बर्ड से होने वाला। तो देखो एक हो गया एंटोमोफिली, एक हो गया ऑर्निथोफिली, और एक और पढ़ेंगे अपन बैट से होने वाला पॉलिनेशन, काइरोटेरोफिली पढ़ेंगे। रुक, दो याद रखो अभी। ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन बाय बर्ड, तो यहां पर इट इज डन बाय बर्ड्स। सन बर्ड हो गए, हमिंग बर्ड हो गए, ठीक है, ये सन बर्ड है और ये हमिंग बर्ड है। बर्ड्स छोटे छोटे होने चाहिए विथ लॉन्ग बीक्स, उनकी जो चोंच है वो लंबी होनी चाहिए। आपको दिख रहा है यहाँ पे इसकी चोंच बड़ी लंबी है, तो वो अंदर तक जाएगा और उसके चोंच पे सब पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल फ्लावर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बॉम्बैक्स, कैलिस्टेमोन, बॉटल ब्रश एंड ब्यूटिया। कैलिस्टेमन, बॉटल ब्रश एंड ब्यूटिया। कैलिस्टेमन का ही दूसरा नाम है बॉटल ब्रश। चलो अभी फ्लावर के अंदर क्या क्या होना चाहिए? फ्लावर शुड बी ब्राइटली कलर्ड, लार्ज, शोई। शोई मतलब अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव फ्लावर होने चाहिए। प्रोफ्यूज डाइल्यूट नेक्टर, प्रोफ्यूज मतलब बहुत सारा, डाइल्यूट मतलब क्या? कौन सा? एकदम मीठा मीठा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा मीठा नहीं होना चाहिए, डाइल्यूट रहेगा थोड़ा, और बहुत सारा रहेगा तो अपना बर्ड आराम आराम से पिएगा, आराम आराम से अपना बर्ड वो नेक्टर पीते रहेगा। तो प्रोफ्यूज मतलब काफी सारा डाइल्यूट नेक्टर यहाँ पे होना चाहिए। और पोलन ग्रेन स्टिकी एंड स्पाइनी रहेंगे। अगेन पोलन किट रहेगा, येलो कलर का स्टिकी सब्सटेंस एंड स्पाइनी एग्जाइम। फ्रेग्रेंस नहीं रहेगा फ्लावर के अंदर, बिकॉज अपने बेचारे बर्ड कैसे हैं, इनको पुअर स्मेल, पुअर सेंस ऑफ स्मेल, ज्यादा इनको सुगंध वगैरह समझ में नहीं आती, तो उनके लिए सुगंध की जरूरत नहीं है। सुगंध किसको समझ में आता है? इंसेक्ट्स को समझ में आता है, तो उनके लिए। एंड ये आता है लास्ट अपना बर्ड बैट।
काइरोटेरोफिली, इसको कैसे पढ़ने का, काइरो पी साइलेंट रहेगा, टेरोफिली, काइरोटेरोफिली, पॉलिनेशन बाय बैट, इट इज डन बाय बैट्स। और बैट्स क्या कर सकते हैं, दे कैन कैरी द पोलन ग्रेन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। बैट अपना बेचारा उड़ते उड़ते पोलन ग्रेन बहुत दूर लेके जाएगा, ट्रांसफर करेगा, किलोमीटर किलोमीटर दूर चला जाएगा बैट उड़ते उड़ते। तो फ्लावर्स कैसे होंगे, डल कलर्ड रहेंगे विथ स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस। डल कलर्ड मतलब बैट अंधा है ना बेचारा, उसको दिखता कहाँ है, तो उसको कलर से क्या लेना देना, लेकिन उसको सुगंध समझ में आती है, तो स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस रहेगा। एबेंडेंट नेक्टर, बहुत सारा नेक्टर होना चाहिए, एंड लार्ज क्वांटिटी ऑफ एडिबल पोलन, बिकॉज हमारे बैट पोलन भी खाते हैं, ठीक है, नेक्टर भी खाते हैं, पोलन भी खाते हैं, तो काफी सारा पोलन ग्रेन बनाना पड़ेगा, जिसमें से थोड़ा वो खा जाएगा और थोड़ा वो ट्रांसफर करेगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल इधर आ गया, एंथोसेफेलस, कडम्ब बोलते हैं इसको दूसरी कॉमन लैंग्वेज में, एडनसोनिया, बाओबाब, गोरखचिंच, ये उसका बाओबाब एंड गोरखचिंच कॉमन नेम्स है, एडनसोनिया साइंटिफिक नेम। फिर काइगिलिया, ये सॉसेज ट्री। तो 2-3 एग्जांपल्स अपने हो जाते हैं यहाँ पे। और ये आपको दिख रहा है अपना बैट, काफ़ी सारा पोलन ग्रेन खा भी जाता है, नेक्टर भी पी लेता है, और काफ़ी सारा फिर अपने मुंह पे चिपका के ट्रांसफर भी करेगा, ठीक है। तो विद दिस हमने पूरा पॉलिनेशन का कंसेप्ट यहाँ पे समाप्त किया। हमने ऑटोगैमी पढ़ी, ऑटोगैमी, जीटोनोगैमी, जीनोगैमी, ठीक है। इतना करने के बाद हमने एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन करा, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, उसमें बायोटिक आ गया एंड एबायोटिक आ गया, ठीक है। बस इसी के साथ अपन यहाँ का लेक्चर करते हैं समाप्त। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। रीड करो अच्छे से, नोट्स बना लेना, एग्जाम्पल्स लर्न करने पड़ेंगे, एग्जाम में पूछ सकते हैं। बाकी ये चैप्टर का आप क्या करोगे, पीवाईक्यू करो अच्छे से, पीवाईक्यू मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको नहीं पता तो बता दूं, इजी लर्निंग के फ्री मटेरियल में डाला हुआ है, ठीक है। एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू, 2 चीजें आपको करनी है बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।